हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी। ठीक है, इससे पहले जो कॉमन डिजीज थी और ह्यूमन हेल्थ और क्या क्या ऐसे मेन बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। तो अभी हमारे पास है इम्यूनिटी। क्या होता है? देखो, इम्यूनिटी मतलब होता है कि द फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो कोई भी जब बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी के पास एक इम्यून सिस्टम है। ठीक है, इम्यून सिस्टम मतलब होता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ही जो भी बीमारी क्रिएट करने के लिए बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उसे किल करने या फिर उसके एक्शन को कम करने की एबिलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो भी होस्ट होता है, होस्ट का मतलब मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, होस्ट मतलब जिसके अंदर वायरस ने इन्फेक्शन क्रिएट किया है, वो होस्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है उस पैथोजन के। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि बीमारी से, पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी। ठीक है, या तो आप इसको लिख सकते हो इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि जो भी पैथोजन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, ये सब बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी इन्हें किल करने के लिए या फिर इनके इफेक्ट को कम करने के लिए इनसे लड़ती है, रिस्पॉन्स करती है इनके अगेंस्ट, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ये मेनली टू टाइप की होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। मेन डिफरेंस क्या है? इनेट हमें मिलती है बाय बर्थ। ठीक है, इसे हम लिखते हैं ये बाय बर्थ हमें मिलती है। ठीक है, ये आफ्टर बर्थ, ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, ये हमें बाद में जब भी हम किसी भी डिजीज के शिकार होते हैं तो तब हमें मिलती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होगा। एक्वायर्ड यानी कि एक्वायर करनी पड़ेगी हमें ये, और ये इनेट यानी कि एज इट इज प्रेजेंट है बॉडी में। तो बात करते हैं हम पहले इनेट की। ठीक है, इनेट क्या होता है? तो इनेट का मतलब होता है, जैसे फिर वही बात है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माँ से बहुत सारे ऐसी इम्यूनिटी लेके आता है जो बीमारियों से बच सकती है। ठीक है, वो कौन सी है, वो यहाँ पर 4 मेन मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो आप इनको एक बार समझो क्या होता है। देखो, फर्स्ट इनेट में क्या आएगा भैया? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यानी कि फिजिकल यानी कि हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है, क्या वो हमारे इंटरनल ऑर्गन और जो इन्वायरमेंट में जो पैथोजन है, क्या उन्हें वो अंदर जाने से रोक नहीं रही? रोक रही है ना, प्रोटेक्शन दे रही है पूरे ऑर्गन्स को। तो इसमें क्या होगा? स्किन पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर रखा स्किन ने। ठीक है, और फिर इनर लाइनिंग हो गई, इनर लाइनिंग ऑफ सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जेनिटल है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर जो लाइनिंग है वो भी हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई पैथोजन है जो वो एंटर ना करे। और क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस क्या करती है? ये इसे अंदर जाने की बजाय बाहर ही कहीं पर, यानी कि एंटर करने से पहले ही उसे अपने पे अटैच कर लेती है, जिससे कोई पैथोजन अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। यहां पर क्या आएगा? जैसे कि जो स्टमक में एसिड होता है, ठीक है, एसिड इन स्टमक, और कौन सा है? टीयर्स हो गए हमारे जो आंसू हैं, ठीक है, और सलाइवा, ये क्या होंगे? ये भी पैथोजन को एंटर करने से प्रोटेक्ट करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, ताकि वो एंटर ना करे। फिर सेलुलर बैरियर में क्या आएगा? आपको सबको पता है, WBC। ठीक है, ये क्या करता है? एज ए सोल्जर काम करता है बॉडी में, ताकि कोई भी पैथोजन एंटर ना करे। और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइटोकाइनिन में क्या होता है? इसका मतलब यहां पे होगा, जब भी कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है वो एक प्रोटीन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है? ये फर्दर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, दो सेल विच नॉट वायरस इन्फेक्टेड। ठीक है, ये लगा लो कि एक सेल तो इन्फेक्टेड होगी,
पर वो हो सकता है बचे ना बचे, पर वो साथ ही साथ ऐसा प्रोटीन रिलीज कर देती है जिसका क्या नाम है, इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन प्रोटीन किसी और दूसरी सेल से जो वायरस इन्फेक्टेड नहीं है इन्हें प्रोटेक्ट करता है, किससे, उस वायरस से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इनेट इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या बताया था कि जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, ये इम्यूनिटी तब हमारे अंदर आएगी जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और वो ये देखती है कि मेरे अंदर इस डिजीज से लड़ने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो एक नया मैकेनिज्म फॉर्म करती है जिसे क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि क्या होगा, जैसे ही कोई भी पैथोजन एंटर किया तो उसके अगेंस्ट बॉडी देखती है कि क्या मेरे पास इसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स है। अगर नहीं है तो अपना थोड़ा सा माइन्यूट रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, पर ये इस पैथोजन को किल करने के लिए एबल नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, काफी टाइम बाद जब इसको अच्छे से पैथोजन को समझती है, इसकी शेप को, इसके प्रोटीन को, इसके डीएनए को, सबको समझते हुए जब भी जो बॉडी है वो एक मेन रिस्पॉन्स क्रिएट कर, क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से अब ये पैथोजन किल हो जाता है और बॉडी से आउट हो जाता है, फिर मर जाता है। ठीक है, यहां पर ये मेन बात है। तो ये दोनों काम होते कैसे हैं, तो इसमें मेन रोल होता है जो हमने बताया था, हमारे सेलुलर बैरियर है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन की आर्मी है जो वो फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, इनके पास एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जो पैथोजन को बाइंड करती है, उसे किल कर देती है। अब पैथोजन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, ये फॉर्म होएगी। तो एंटीबॉडी है जो बॉडी में कई तरह की होती हैं, मेन हम इसको ऐसे लिखते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, ये मेन कुछ हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी हैं। तो ये हमारे पास एक एंटीबॉडी की पिक्चर है, कैसे फॉर्म होती है। इसके पास हम H2L2 भी बोलते हैं। H2L2 मतलब होगा हैवी, जिसके पास 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ठीक है, H2L2 मतलब है हैवी चेन, लाइट चेन। तो 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। हैवी चेन मतलब जो बड़ी वाली है, ये जो हमारे पास है ये हैवी चेन है इसकी, और ये क्या है, इसकी लाइट चेन है। ठीक है, ये बीच में किससे बाइंड होती है, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंडिंग हो रही है इनकी। यहां पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये भी, यानी कि जो उसके बाद यहां पर C प्रेजेंट होता है, COO, इसे क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सी टर्मिनस। ठीक है, फ्रीली कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर अटैच होता है। यहां पे इसके पास ये बाइंडिंग साइट होती हैं। ठीक है, ये कैसी बाइंडिंग साइट है, ये एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट ही अपने स्पेसिफिक बाइंडिंग वाले को ही, एंटीजन को ही बाइंड करती हैं, इसलिए ये एंटीजन यहां पर बाइंड हो जाता है, जिसे फिर ये किल कर देती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एंटीबॉडी। उसके बाद है टी लिम्फोसाइट। क्या काम करते हैं, 2 लिम्फोसाइट थे, टी और बी। तो टी लिम्फोसाइट में काम करते हैं CMI, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर और हेल्प इन एंटीबॉडी। या तो ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर एंटीबॉडी बनाते हैं, और साथ के साथ ये CMI का मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि आगे हमने लिखा है, 2 तरह की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड में, एक होती है हार्मोनल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं, फिर वो फाइट करते हैं एंटीजन से। और सेल मीडिएटेड में क्या होता है, यहां पर स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो अपनी शेप को बरकरार रखती हैं, और फिर वो देखती है कि क्या मेरी बॉडी में कोई और सेल तो नहीं आ चुकी है। ये मेनली कब होता है, देखो जैसे कभी डिजीज हो जाती है हमें, और डिजीज होने के बाद हमारे किसी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि हमारा हार्ट है, या फिर किडनी है, या फिर लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब हमारे ऑर्गन है, किडनी वगैरह, फिर कोई और ऑर्गन, ये सब फेलियर हो जाते हैं। तो हमें इसको ठीक रखने के लिए सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है ट्रांसप्लांट। क्या करते हैं हम,
ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट क्या होता है? यानी कि ये किसी जिससे हमारी ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, जिससे हमारी बॉडी की इंटरनल शेप मैच हो रही है, हम उसको ढूंढते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, उससे लेके फिर अपनी बॉडी में लगवाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन से। जैसे कि किडनी है, अब आपको पता है कोई भी इंसान है वो में 2 किडनी होती है, पर वो एक से जिंदा रह सकता है। अगर लगा लो किसी एक पेशेंट की दोनों किडनी खराब है, वो मैच करेगा किसी दूसरे के साथ, अगर उसकी मैच होगी तो उससे एक किडनी ले सकता है। पर चांस यहां पर क्या होते हैं, क्या वो ट्रांसप्लांट की हुई किडनी पेशेंट के अंदर क्या एक्सेप्ट होगी? बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट होना, काफी रेयर चांस में ही एक्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास किडनी है, जिससे डोनर है जो हमारा, अब उसकी किडनी के पास अपनी सेल स्पेसिफिक होती है, उसके अंदर उसका जीनोम होता है। पर जैसे ही वो पेशेंट के अंदर हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो पेशेंट की बॉडी है उसका जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो रिस्पॉन्स है जो, वो ये चेक करता है कि ये एंटीजन है, ये हमारी बॉडी का नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं। तो अगर ये इम्यूनिटी के बाद ये रिजेक्ट हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन। यानी कि हमारी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और ये कहती कि ये तो क्या है, एक पैथोजन है, या फिर ये फॉरेन पार्टिकल्स है, या फिर ये लगा सकते ये हमारे लिए एंटीजन है। बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, किसकी वजह से? वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और क्या होता है, जो एंटीजन होते हैं ये बॉडी में एक बार बनने के बाद बॉडी में कहीं स्टोर हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, जिसे मेमोरी सेल्स बोलते हैं, मेमोरी एंटीबॉडी। इसके बाद क्या होता है, जब भी फर्दर भी कोई और डिजीज आती है, वो यानी सेम डिजीज जिसके अगेंस्ट ये बने थे, तो ये उससे फाइट करते हैं और फिर वो बीमारी हमें नहीं होती। जैसे इसका मतलब यही है कि अगर कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद फिर नहीं होती, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुके हैं। जैसे मीजल्स है, ठीक है, या फिर पोक्स है, चिकन पोक्स, स्मॉल पोक्स तो नहीं, चिकन पोक्स है, जो ये डिजीज हमारी बॉडी में अगर एक बार होती है तो इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाते हैं। फिर ये एंटीबॉडी एज ए मेमोरी स्टोर हो जाते हैं और फर्दर इन फ्यूचर जब भी कोई सेम पैथोजन आता है बॉडी में और वो डिजीज को उसको डिपोज करता है, तो हमारे एंटीबॉडी फिर रिलीज होकर उसे किल कर देते हैं, जिसे हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार जो डिजीज होती है वो फर्दर लाइफ में नहीं होती, तो क्योंकि उसकी बॉडी के में उस जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट बॉडी में क्या बन गए थे, एंटीबॉडी बन गए थे, और ये हमारी बॉडी में एज ए मेमोरी सेल स्टोर हो चुके हैं। तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि ये एक्वायर्ड में आएगी और ये इनेट में आएगी। ये इनेट इम्यूनिटी होती है और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। होता क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी या तो कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तब उसके अगेंस्ट बनती है, या फिर हम वैक्सीनेशन से अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलियो है, पोलियो वायरस है, ये बॉडी में आएगा तो क्या करेगा, पैरालिसिस कोज करेगा। तो हम क्या करते हैं, वीक फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में पोलियो वायरस को इंजेक्ट किया बॉडी में, और इंजेक्ट करने के बाद जो बॉडी है वो क्या फॉर्म करेगी, वो एंटीबॉडी फॉर्म कर लेगी इसके अगेंस्ट। इसके बाद क्या होगा, जब फ्यूचर में कभी भी पोलियो वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी उस पोलियो वायरस को, मतलब कि इससे बॉडी को बचा देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं, जिससे पोलियो वायरस अपना एक्शन शो नहीं करता। तो आप इसमें लिख सकते हो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये, जो मेनली जब भी कोई माइक्रोब्स एंटर करता है उसके अगेंस्ट बॉडी अपने आप बनाती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वैक्सीनेशन, पोलियो हो गया, और टेटनस, बीसीजी, ये कुछ वैक्सीनेशन है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये इनेट होती है और बाय बर्थ होती है। वो किससे मिलती है हमें, ये मिलती है मदर से। तो ये आप देख सकते हो कि थ्रू या तो आपने देखा होगा जो कई बार जब भी छोटा बच्चा होता है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो अपनी मां से ब्रेस्ट फीडिंग करके जो गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसे जब लेता है तो उसमें क्या होता है, IgA ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी मिलता हुआ, IgA। ये डायरेक्ट मां से मिलते रेडीमेड, कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे को, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू
ठीक है, फीटस को ही मिल जाता है बच्चे में मां से, ठीक है। यानी कि ये रेडीमेड होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, ये रेडीमेड है और ये बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि बॉडी अपने आप बनाती है अगेंस्ट पैथोजेंस, और पैसिव इम्यूनिटी यानी कि ये मां से मिलते हैं या तो दूध से मिलते हैं, या जन्म के बाद जब बच्चा दूध पीता है मां का, या फिर बाय बर्थ प्लेसेंटा से ही मिल जाते हैं। इसमें जब बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, उस दौरान बच्चा ये अपनी मां से ले लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम काम है आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई आपको परेशानी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।